कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटी सी गांव में बसी शर्मा परिवार की दुनिया में हलचल तब मच गई जब उनकी नई बहू सुनीता ससुराल आई। शादी की धूमधाम के बाद हर कोई सोच रहा था कि अब घर में चहल पहल बनी रहेगी, मगर किसी को क्या पता था कि सुनीता शादी के तुरंत बाद ही भक्ति के रंग में पूरी तरह रंग जाएगी। बहू, अब घर की जिम्मेदारी संभालो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जी सासू माँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटा सा पूजा कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। सास मन ही मन खुश हो गई और सोची कि नई बहू कितनी संस्कारी है, उसके मन में श्रद्धा है तो अच्छी बात है। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी पूजा अब घर का अस्थायी कार्यक्रम बनने वाली थी। दूसरे ही दिन सुबह 4 बजे जब सब गहरी नींद में थे, तब सुनीता ने मंदिर का घंटा बजा दिया। आह, भगवान कृपा तो चाहिए, पर इतनी सुबह क्यों? भगवान भी तो सो रहे होंगे। ये कौन घंटी सुबह सुबह बजा रहा है? कहीं आंधी तूफान तो नहीं आ गया है? इतने सुबह कौन पूजा पाठ करता है? चलो चल के उठ के देखते हैं कहाँ से घंटी बज रही है। ये कौन घंटी बजा रहा है सुबह 4 बजे? सुनीता, अभी तो शादी हुई है, इतनी जल्दी भगवान से मिलने की क्या जल्दी है? मेरे पति परमेश्वर, जल्दी उठने से पुण्य बढ़ता है, आप जल्दी उठ जाइए। हाँ, तुम सही कह रही हो कि जल्दी उठने से पुण्य बढ़ता है, पर नींद पूरी ना होने से गुस्सा भी बढ़ता है। सुनीता ने रोज व्रत रखना शुरू कर दिया। पहले केवल सोमवार का व्रत रखती थी, फिर मंगलवार, बुधवार। धीरे धीरे हफ्ते के हर दिन के लिए कोई ना कोई व्रत जुड़ता गया। अब हालत ये हो गई कि किसी किसी दिन पूरे घर को व्रत रखना पड़ता था। सुनीता, आज क्या बना है खाने में? आज गुरुवार का व्रत है, सिर्फ फलाहार। आज कोई खाना नहीं बना है, आज सिर्फ फल खाकर ही रहना है। हे भगवान, मतलब फिर से भूखे रहो? शादी से पहले सोचा था कि बीवी अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी, पर यहाँ तो खाना सपना हो गया। अरे बहू, कुछ बना तो लो। तुम्हारे ससुर जी को सुबह से अभी तक चाय भी नहीं मिली है, ना मुझे चाय मिली। क्या कर रही हो? माँ जी, आज मेरा द्वादशी का उपवास है और घर के सभी लोग भी बिना नहाए चाय नहीं पी सकते। बेटा, द्वादशी तो महीने में एक बार आती है, ये हर दिन क्यों आ रही है? रोज तुम्हारा कोई ना कोई व्रत रहता ही है। तुम्हारे व्रत के चक्कर में हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। ना चाय मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है। सुनीता, तुम मुझे भी व्रत करने को कह रही हो, पर मैं बिना खाए ऑफिस कैसे जाऊं? मुझे ऑफिस में काम रहता है। तुम्हारे व्रत के चक्कर में मैं बिना खाए नहीं जा सकता। जल्दी से खाना बनाओ। पतिदेव, व्रत करने से आत्मा पवित्र होती है। हाँ, लेकिन मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा। कहीं आत्मा पवित्र होते होते शरीर ही ना छोड़ दे। शांत रहिए पतिदेव, भगवान की महिमा अपरंपार है। ज्यादा भूख लगेगी तो ऑफिस में खरीद कर फलाहार कर लीजिएगा, लेकिन व्रत तो आपको रहना ही पड़ेगा। हाँ, और मेरी भूख भी अपरंपार है। अब घर में धूप, अगरबत्ती और मंत्रों का ऐसा माहौल बनने लगा कि मोहल्ले में भी लोग सोचने लगे कि घर में कोई कथा चल रही है। वाह, कितनी अच्छी बात है। कितनी संस्कारी बहू आपको मिली है। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? शर्मा जी, परेशान नहीं हूं तो और क्या करूं? रोज रोज का व्रत, रोज रोज का पूजा पाठ। भला कोई रोज रोज व्रत कैसे कर सकता है? समय से खाना भी नहीं मिल पाता है। हम लोगों ने सोचा था कि बहू आएगी तो आराम से अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ तो पूजा पाठ के चक्कर में भूखे रहना पड़ रहा है। रामलाल, बताइए, एक मेरी बहू है, पूजा पाठ का नाम ही नहीं जानती है। रोज रोज अलग अलग डिश बनाती रहती है। खा खा कर बुढ़ापे में मेरा और मेरी पत्नी का
वजन बढ़ गया है। जब कहता हूँ कि बेटी हम लोग बूढ़े हो गए हैं, इतना नहीं खिलाया करो, तो कहती है कि पिताजी जीवन का जितना दिन बचा है अच्छे से खा पी लीजिए, उसके बाद कौन खाना खाने आता है। शर्मा जी की बात सुनकर रामलाल और भी उदास हो जाते हैं और मुंह बनाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। एक दिन अजय ने तंग आकर सोचा कि सुनीता को सबक सिखाया जाए। उसने खुद ही किचन में जाकर कुछ बना लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं? आप खाना क्यों बना रहे हैं? बोल दिए रहते, मैं ही खाना बना दी रहती। हाँ, खाना बना रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा तो उपवास है। तुम तो खाना बनाओगी नहीं, लेकिन मुझे तो खाना चाहिए ना। मुझे खाना खाना है। केवल 1 महीने में मेरा वजन 20 केजी कम हो गया है। लगता है जल्दी ही भगवान से मुलाकात हो जाएगी। पतिदेव, आप ऐसे मत बोलिए। ठीक है, मैं भी आपके साथ उपवास तोड़ लूंगी, लेकिन आपको हर संडे मेरे साथ भजन गाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब भूख से तो बच गया, लेकिन अब सुरों की मार पड़ेगी। एक दिन सास ने मजाक में कहा, अच्छा बहू, अब तुम भगवान से कहो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन हम लोगों के लिए कुछ न कुछ बनाकर गिरा दे, हम भी खा लेंगे। ठीक है माँ जी, मैं रोज पूजा के बाद भोग बनाऊंगी, सबको मिलेगा। अब बहू ने सुबह पूजा के बाद भोग बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ससुराल वालों की जान में जान आई। अब तो मैं भी भगवान को धन्यवाद दूंगा। कम से कम भोग के बहाने खाना तो मिलना शुरू हो गया। भगवान का भोग सही समय पर मिल जाए तो भक्ति में आनंद ही आनंद है। हाँ बहू, भक्ति के साथ हमें भी मत भूला करो। सुनीता, तो कल से क्या उपवास रहना है? नहीं नहीं। अब बस संडे का व्रत रहेगा, बाकी दिन सब ठीक। अब आप लोग चिंता मत करिए, अब रोज आप लोग को भर पेट खाना मिलेगा। सबने राहत की सांस ली और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।